अब हम पढ़ेंगे मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्स। जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स होते हैं ना, उसमें 3 फ्लैट होते हैं और 2 वर्टिकल होते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। जो फ्लैट मसल्स होते हैं ना, इसके अंदर 3 मसल्स आते हैं हमारे पास, एक्सटर्नल ओब्लीक, इंटरनल ओब्लीक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। इन तीनों की सेम ही नर्व सप्लाई है, ये आपने याद रखनी है। इसमें स्नेल में एक टेबल बना हुआ है, मैंने उस टेबल को थोड़ा एलेबोरेटेड फॉर्म में किया है ताकि आप लोगों को आपको रट्टा ना लगाना पड़े और इजीली समझ में आ जाए। आपने इतना याद रखना है, एंटीरियर रिमाई ऑफ द लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स, ठीक है, T7 से लेके T12 तक। ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की क्यूटेनियस नर्व सप्लाई भी होती है। और एंटीरियर रिमाई ऑफ L1 ये लंबर प्लेक्सिस का होता है, ठीक है, L1 इसमें इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व ये सप्लाई करती हैं, यानी कि 6 थोरेसिक नर्व सप्लाई करती हैं इसको, ठीक है, लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स, ठीक है, और L1 सप्लाई करती है। इतना आपने सिंपल याद रखने हैं, लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स और L1 सप्लाई करती है। L1 के आगे 2 ब्रांचेस होती हैं, या आप लंबर प्लेक्सिस में मैं जब पढ़ाऊँगी तो उसमें लंबर प्लेक्सिस में आपको समझ लग जाएगा कि उसकी जो L1 होती है रूट, वो 2 ब्रांचेस देती है आगे, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व्स। और उसके बाद हमारे पास वर्टिकल मसल्स आ जाते हैं। वर्टिकल मसल्स में रेक्टस एब्डोमिनस होता है, उसको भी लोअर 6 थोरेसिक नर्व सप्लाई करती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें L1 नहीं आती, इसमें सिर्फ आपने लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स याद रखना है। और पायरामिडालिस जो होता है ये पायरामिडल फॉर्म का होता है और इसके 3 कॉर्नर्स होते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाता है। तो इसमें अकेली एंटीरियर रिमाई ऑफ थोरेसिक नर्व जो 12 थोरेसिक नर्व है वो सप्लाई करती है, उसको हम सब कोस्टल नर्व भी कहते हैं। तो ये छोटी सी फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में मैंने थोड़ा समराइज़ किया था कि इनकी नर्व सप्लाई को भी और मसल्स को भी, यानी कि 3 फ्लैट मसल्स होते हैं और 3 वर्टिकल। अब जब हम इनकी आगे एनाटमी पढ़ेंगे ना तो आपको सारी समझ लग जाएगी कि ये 3 फ्लैट मसल्स को फ्लैट क्यों कहा जाता है और वर्टिकल मसल्स क्या मतलब इनका होता है। यानी कि ये फ्लैट फॉर्म में होते हैं, इस तरह पड़े होंगे, और जो वर्टिकल है वो ऐसे वर्टिकल फॉर्म में पड़ा होता है हमारे एब्डोमेन के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास पहला मसल आता है एक्सटर्नल ओब्लीक। एक्सटर्नल ओब्लीक में हमने पढ़ा था कि ये फ्लैट मसल होता है, ठीक है, और इसकी नर्व सप्लाई क्या थी, एंटीरियर रिमाई ऑफ लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स थी और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व थी, ठीक है, L1 की 2 ब्रांचेस। अब ये हमने एक डायग्राम बनाई है जिसमें हमने ये सारी रिब्स बनाई हैं, ठीक है, 5, 6, 7 रिब्स जो होती हैं वो कोस्टल कार्ट ये जीफाइड प्रोसेस के साथ अटैच होती हैं अपने कोस्टल कार्टिलेज के ज़रिए से। जो 8 और 9 होती हैं ना, ये दूसरे के साथ ऐसे अटैच होती हैं, 8 वाली 7 के साथ अटैच होगी, 9 वाली जो होती है वो 8 के साथ अटैच होगी, इस तरह आपने याद रखना है ये। और उसके बाद 10, 11, 12 जो होती हैं ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक हो गया। अब टोटल 12 थोरेसिक रिब्स सॉरी टोटल 8 रिब्स होती हैं हमारे पास, सॉरी, और उसके अंदर हमने जो लोअर 8 टोटल 12 रिब्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें से जो लोअर 8 रिब्स है ना, ठीक है, वो अटैचमेंट यानी कि ओरिजिन देती हैं एक्सटर्नल ओब्लीक को, ये मैंने शो किया हुआ, ठीक है, 5 से लेके 12 तक इनको यहाँ पे ड्रॉ करने का मकसद भी यही था क्योंकि हमने अटैचमेंट शो करनी थी, ठीक हो गया। अब ये जो ग्रीन वाला है ना, ये सारा इसके इंसर्शन को शो कर रहा है, सॉरी, और ये भी नीचे इधर भी ग्रीन, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा रेड से बना दिया है, इसको भी हम ग्रीन कर देते हैं। तो ये सारा जो है ये इंसर्शन को शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी। तो अब ये इंसर्ट कहाँ कहाँ हो रहा है, सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस, क्योंकि ये इस तरह जा रहा है ना ऐसे नीचे को फॉरवर्ड डाउनवर्ड, तो ज़िफॉइड प्रोसेस पे अटैच कर रहा है। ये हमने ज़िफॉइड प्रोसेस टर्नर बनाई थी ना यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, तो ये ज़िफॉइड प्रोसेस के साथ अटैच कर रहा है। दरमियान में मिड लाइन जो ऑफ एब्डोमेन को हम क्या कहते हैं, लीनिया एल्बा, उसके साथ अटैच कर रहा है। यहाँ पे देखो तो एंटीरियर हाफ ऑफ द इलियक क्रेस्ट के साथ अटैच कर रहा है, ये हमने पूरी पेल्विक बोन बनाई है। और इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ अटैच कर रहा है, ये हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट है। और ये अटैच कर रहा है यहाँ पर प्यूबिक सिम्फिसिस के साथ, ठीक हो गया। ये प्यूबिक सिम्फिसिस है हमारा और ये प्यूबिक ट्यूबरकल, इन सब के साथ ये अटैच कर रहा है, इसकी इंसर्शंस है। अब इंसर्शंस 5 जगहों पर है, ज़िफॉइड प्रोसेस पे, लीनिया एल्बा पे, एंटीरियर हाफ ऑफ द इलियक क्रेस्ट पर है, प्यूबिक सिम्फिसिस पर है, ट्यूबरकल पर है, ठीक हो गया। अब हमने इसमें इसकी ना जो एपोन्यूरोसिस बनती है ना, जब ये इंसर्ट होता है ना तो एपोन्यूरोटिक फॉर्म में, एपोन्यूरोसिस बेसिकली एक फाइबर फॉर्म में चेंज होता है, मसल यानी कि एक प्रॉपर एक थिन सी शीथ में कन्वर्ट हो जाता है, उसे एपोन्यूरोसिस कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसकी जो ये लोअर पार्ट होता है ना, यहाँ पर ये जो प्यूबिक ट्यूबरकल बना है इसके मीडियल साइड पे, ये लेटरल साइड आती है, ये मीडियल साइड आ गई, या मीडियल साइड पे ना ये ऐसे ट्राइंगुलर सा एक रिंग बनता है, ठीक है।
इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ये इंग्वाइनल रिंग वाले पूरे वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगी। तो ट्राईएंगुलर डिफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक के एपोन्यूरोसिस में, यानी कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग किससे बनता है ये आपने याद रखना है, एक्सटर्नल ओब्लिक की एपोन्यूरोसिस से, ठीक है। और ये ट्राईएंगुलर इन फॉर्म होता है। इसकी लोकेशन क्या होती है, मीडियल साइड एंड अबव टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक हो गया। अब इसकी मेल और फीमेल्स में क्या सिग्निफिकेंस होती है, मेल्स में यहाँ से ऐसे स्पर्मेटिक कॉर्ड निकलती है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल एपोन्यूरोसिस होती है, ये सारा हमारा एक्सटर्नल ओब्लीक होता है ना, ये किस में चेंज हो जाता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड में, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया में। ये भी आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड में एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया किस में चेंज होता है, एक्सटर्नल